नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री, आज फिर से एक नए सीरीज के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री ट्रिपल वन में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइस, फिर से लेकर आई हूँ मैं ज़ोडिएक साइन की सीरीज और इस बार हम देखेंगे अगस्त 16 टू 31 अगस्त क्या कुछ एक्सपेक्टेड है आप लोगों के लाइफ में, कौन से न्यू ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या चेंजेस, क्या बदलाव इस टाइम होने इंपॉर्टेंट है और क्या बदलाव आप करेंगे इस टाइम पे, आउटकम क्या रिसीव करोगे आप और गाइडेंस क्या होगा इस टाइम के लिए, हम ये चेक करेंगे। सो पहले हम चेक करेंगे आपकी पर्सनल लाइफ को, जब नो कॉन्टैक्ट में उनके साथ, और उसके बाद आपकी ओवरऑल लाइफ को हम देखेंगे, आपकी क्रश की रीडिंग भी हम देखेंगे। अगर आप सिंगल्स हैं या फिर आप मैरिड हैं और अपनी पर्सनल लाइफ आप चेक करना चाहते हैं तो ओवरऑल रीडिंग को आप चेक कर सकते हैं, जहां हम रिलेशनशिप्स चेक करते हैं और जहां जैसी एनर्जी आती है आपके क्रश की एनर्जी, सिंगल्स की, मैरिड कपल हैं उनके, और करंट पार्टनर के लिए अगर आप देख रहे हैं तो आप ओवरऑल रीडिंग चेक करें, जहां हम पर्सनल रिलेशनशिप को चेक करते हैं। सो ओवरऑल रीडिंग में हम आपके फाइनेंस, बिजनेस, करियर, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, हेल्थ, आउटकम, ऑब्स्टिकल सब कुछ चेक करते हैं। इन 15 डेज में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, सारे डायमेंशंस को हम चेक करते हैं ओवरऑल रीडिंग में। सो ओवरऑल रीडिंग को आप चेक करें पर्सनल रिलेशनशिप देखने के लिए, और ओवरऑल रीडिंग में आपकी हेल्थ, करियर, बिजनेस, फाइनेंस सब कुछ हम कवर करेंगे। सो अब क्वेश्चन आएगा कि देखना कैसे है, जो हमेशा आता है क्वेश्चन, कैसे देखना है। सन, मून, राइजिंग जैसे कंफर्टेबल है वैसे देखिए। जैसे आप एस्ट्रोलॉजी देखते हैं, अपनी राशिफल को चेक करते हैं, वैसे ही आपको टैरो भी देखना है। एस्ट्रोलॉजी आपको जो गाइडेंस देती है वो आपके कर्मा वगैरह, पास्ट के जो भी प्रारब्ध थे उसको लेके आपको गाइडेंस मिलती है, लेकिन टैरो में आपको गाइडेंस मिलती है। सो टैरो को एज गाइडेंस देखें। आगे आपकी लाइफ में ये सब चीज़ें एक्सपेक्टेड हैं, मैं आपको ऐसे गाइड करूंगी और उसके बाद गाइडेंस भी देती हूँ मैं आपको। सो इस बार हम और ज़्यादा ट्राई करेंगे कि जो भी आपके ऑब्स्टिकल्स दिख रहे हैं मुझे, उसके लिए क्या और मैक्सिमम रेमेडीज़ या गाइडेंस दूँ, ताकि आपके ऑब्स्टिकल्स भी लाइफ के कम हो सके, या फिर जो चीज़ें जितनी बड़ी दिख रही हैं उतनी बड़ी ना हो और वो छोटी सी चीज़ छू कर आपको निकल जाए अगर कोई ऑब्स्टिकल है तो। और अगर कोई ब्लेसिंग्स हैं तो उसको आप कैसे रिसीव करोगे, हम इसके बारे में भी बात करेंगे। सो ओवरऑल जितना गाइडेंस हो सके, जितनी डिटेल्स रीडिंग हो सके, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी करने की। डिवाइन को सरेंडर करते हुए जो भी चीज़ें मुझे दिखाई देंगी वो मैं ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों से। सो आपको सन, मून, राइजिंग के अकॉर्डिंग अपनी रीडिंग को चेक करना है। सो आउटकम जब भी आपको रिसीव होती है तभी कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर से कमेंट करें और ग्रेटफुल रहें, थैंकफुल रहें हर चीज़ के लिए जो भी चीज़ आपके लाइफ में है। वीडियो पसंद आती हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें अपनों के साथ, ताकि उनको भी गाइडेंस मिले। लाइक ज़रूर करें, आपकी एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करती है और मैं मोटिवेट होंगी तभी मैं आपको मोटिवेट कर पाऊंगी, है ना। सो इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। हेलो माय जेमिनी, वेलकम टू योर रीडिंग। सन, मून, राइजिंग अगर आपकी मिथुन राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। हम चेक कर रहे हैं 16 अगस्त टू 31 अगस्त आपकी पर्सनल, प्रोफेशनल, ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे, क्या ब्लेसिंग्स आएगी, क्या आउटकम होगा इन 15 डेज़ का, क्या ऑब्स्टिकल्स रहेंगे और उसके लिए गाइडेंस क्या होंगी, हम ये चेक करेंगे। सो इस बार रेमेडीज़ के बारे में भी हम बात करेंगे कि क्या ऑब्स्टिकल्स हैं और उसको कैसे आप दूर कर सकते हैं। ये जो ब्लेसिंग्स आ रही है आप उसको कैसे रिसेप्टिव मोड में रह के रिसीव कर सकते हैं, हम इसके बारे में बात करेंगे। सो यस, पहले हम चेक करेंगे आपके पर्सनल लाइफ को, जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं उनके साथ। डिवाइन प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स, मेरे मिथुन राशि वाले व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन 16 अगस्त टू 31 अगस्त क्या होंगे। डिवाइन प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, टॉक टू मी प्लीज़। जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं प्लीज़ गाइड। वन मोर टाइम प्लीज़। मुझे ना एक टांगा बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, जो घोड़ा रहता है आगे में, वो दिख रहा है। ठीक है, टांगा ही बोलते हैं ना, मतलब हम तो पहले बचपन में टांगा ही बोलते थे उसको, अब पता नहीं आप लोग क्या बोलते हो। या तो आपके शहर में वो चलता है या फिर आई डोंट नो, लेट्स सी कि क्या है। ठीक है, क्यों दिख रहा है। मुझे अभी अभी कुछ लोगों का सेपरेशन दिख रहा है एकदम रिसेंट में, या फिर माय गुडनेस व्हाट इज दिस। इतने खुश नहीं है इंसान सेपरेशन से।
कार्ड्स बहुत उस साइड हो गए हैं ना। मेरे मिथुन राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे डिवाइन? प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। मेरे मिथुन राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन 16 अगस्त टू 31 अगस्त क्या होंगे जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं? प्लीज़ गाइड। सो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं यहाँ पे। एरीज, लियो, साइटेरियस, टॉरस और जेमिनी बहुत स्ट्रॉन्ग है। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। ठीक है, वन मोर टाइम प्लीज। एक्सक्यूज मी, मेरा गला इतना सही नहीं है। माय गुडनेस, क्या है ये? ये देखिए, इसको बोलते हैं टांगा। चैरियट की एनर्जी यहाँ पे है। अब इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता यार। जो घोड़े रहते थे ना आगे में, रथ को क्या बोलते हैं? रथ तो बहुत पहले की बात है, बहुत सुंदर होता था। रथ नहीं, और एक जो दूसरा वाला होता है वो। ठीक है, ओके। सो नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो हैं 16, 20, 5, 3, 6, 2, 5, 8, 3, 9, 6 एंड 7। ठीक है, दोनों की जो एनर्जी है ना इस टाइम, या तो बहुत अभी अभी आप लोगों का सेपरेशन हुआ है रिसेंट में, या तो इस सेपरेशन से ये इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, सो दिल में बहुत सारा प्यार लेके ये इंसान इस टाइम बैठेंगे आपके लिए, जहाँ पे इनके मन में बहुत ज़्यादा प्यार होगा आपके लिए। इमोशंस रनिंग हाई, बहुत हाई इंटेंसिटी के साथ ये इंसान आपको याद करेंगे इस टाइम पे, और आपके लिए फील करेंगे, बात करना चाहेंगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है। बात करना चाह रहे हैं ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे नहीं दिख रही है, लेकिन ये फीलिंग्स इनके मन में बहुत होगी, लेकिन ये इंसान प्यार को छुपाएंगे अपना, ऐसा लग रहा है मुझे। ठीक है, मतलब एक्सप्रेस नहीं करेंगे, ऐसी एनर्जी है। उदास रहेंगे, डिप्रेस्ड रहेंगे, लेकिन ये बात मतलब एक्सप्रेस नहीं करेंगे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। नहीं करना चाहते हैं और किसी से भी बात नहीं करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी इनकी, मतलब ओवरऑल लाइफ की एनर्जी इनकी ऐसी है। इनको किसी से बात नहीं करना, अभी इनको अपने साथ अभी टाइम स्पेंड करना है, इनको शांत रहना है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, सेपरेशन जो हुआ है ना उसमें एक न्यू बिगनिंग इंसान ज़रूर चाहते हैं, जहाँ पे इमोशनली आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, रोमांटिकली, इमोशनली। सो डेफिनेटली ये आपसे इमोशनली और रोमांटिकली कनेक्ट करना चाहेंगे, क्योंकि लवर्स की एनर्जी है। लवर्स की एनर्जी बहुत हाई इंटेंसिटी होती है जब आप एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं। ऐसे कनेक्टेड होते हैं जहाँ पे आपको ये लगता है कि उस इंसान की एनर्जी को आप फील कर पा रहे हैं अपनी एनर्जी फील्ड में। समझ रहे हो ना? जैसे आप बैठे हो और अगर आप उनको याद करोगे, आपको ऐसा लगेगा कि आप उनके पास बैठे हो या फिर वो आपके पास बैठे हैं, आप उनको फील कर पाओगे। इतनी इंटेंसिटी हाई होती है इस टाइम पे, मतलब लवर्स की एनर्जी ऐसी है। ठीक है, सो इस टाइम पे ये इंसान वो इंटेंसिटी फील करेंगे आपकी, और सेम एनर्जी आपकी है। या तो आप उनको लव वाइब्रेशन सेंड कर रहे हो या करोगे इस टाइम पे, या कुछ ऐसा आप करोगे जिससे कि वो इंसान भी वो सेम फीलिंग्स में रहेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। सो ये इंसान फीलिंग्स में इनकी ऐसी है या फिर ऐसी रहेगी इस टाइम पे, जहाँ पे ये आपसे इमोशनली, रोमांटिकली कनेक्ट करना चाहेंगे, एक न्यू बिगनिंग करना चाहेंगे, इस सेपरेशन को ख़त्म करना चाहेंगे, क्योंकि सेपरेशन में ये इंसान इतने खुश नहीं दिख रहे हैं मुझे। लेकिन ये इंसान थोड़े से प्राउड में भी रहेंगे और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। इंटेंशन में खुशियाँ ज़रूर हैं आपके साथ, ये चाहते ज़रूर हैं कि खुशियाँ बरकरार रहें आपके साथ, या फिर जो खुशियाँ थी वो खुशियाँ रहें। और क्योंकि जजमेंट की एनर्जी यहाँ पे है, तो ये आपको बहुत ज़्यादा जज करेंगे, दिमाग में बहुत कुछ सोच के शांत रहेंगे। समझ रहे हो ना? एक होता है जब हम किसी इंसान से कनेक्ट करना चाहते हैं, हम उसके अच्छाइयों के बारे में सोचते हैं और हम नहीं कनेक्ट करते हैं उससे, फिर भी अच्छाई के बारे में सोचते हैं, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं होती है, फिर कोई और रीज़न होता है जिससे हम कनेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन हम उसके बारे में अच्छा सोचते हैं ताकि हम अपने ब्लॉकेजेस को, जो भी हमारे बीच में नेगेटिविटीज़ हैं, उसको रिमूव कर पाएँ और हम उस इंसान के एनर्जेटिकली करीब जा पाएँ। ये इंसान आपके बारे में बुरा सोचेंगे, आपको बहुत ज़्यादा ऐसा करेंगे जैसे कि आप में ये कमी है, आप में वो कमी है, आप में घमंड है, आप में ईगो ज़्यादा है, आप में ऐसा कुछ सोचेंगे जिससे कि ये सब सोच के अपने प्यार पे वो काबू पा सके। जो इंटेंसिटी इनकी हाई रहेगी ना इस टाइम पे, वो इंसान आपके खामियों को सोच के अपनी इंटेंसिटी को कंट्रोल करते दिख रहे हैं। समझ रहे हो? बहुत हाई इंटेंसिटी है, अब उसको कंट्रोल कैसे किया जाए,
तो आपके बारे में कुछ ऐसा सोचेंगे जिससे कि उनको लगेगा नहीं अभी नहीं कनेक्ट करना है, क्योंकि ईगो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि गुस्सा बहुत ज़्यादा है, बहुत लड़ती है, बहुत शक करती है, बहुत डाउट करता है, ऐसी कोई एनर्जी। ठीक है, सो ये सब सोच के आपको जजमेंट, मतलब आपको जज करके ये इंसान शांत रहेंगे और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करेंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि इनकी इनर वॉइस को गाइड कर रही है कि इनकी खुशियाँ आपके साथ है। एक टर्निंग पॉइंट ये हो सकता है जब इनको बहुत हाई इंटेंसिटी से ये समझ में आए कि आपके साथ कोई कनेक्शन इनका नॉर्मल नहीं है, आपके साथ ये इंसान स्पिरिचुअली जुड़े हैं या फिर सोलफुली जुड़े हुए हैं, इनको ये समझ में आएगा। एक टर्निंग पॉइंट दिख रहा है जहाँ पे इंटेंशन इनकी चेंज होंगी। ठीक है, जहाँ इनको ये समझ में आएगा कि इनकी खुशियाँ आपके साथ ही हैं, आपके बिना इनकी खुशियाँ नहीं, इनको ये समझ में आएगा। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। अब आपकी एनर्जी जो मैं देख रही हूँ ना, मतलब ये इंसान जो देख रहे हैं आपकी एनर्जी, आप इनसे बहुत ज़्यादा लड़े हो या बहुत खरी खोटी आपने सुनाई है इनको, या कुछ ऐसा है जहाँ पर इनको लग रहा है कि आप एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ से कि अगर कनेक्ट करेंगे अभी तो आप बहुत ज़्यादा लड़ोगे इनसे, और ये नहीं चाहते हैं आपसे लड़ना अभी। ठीक है, सो इनको ऐसा लग रहा है कि आपसे कनेक्ट करना भी सही नहीं होगा, क्योंकि आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड इनको कुछ बोल रहे हो, मन में जो है बहुत एकदम धड़ाके से बोल दे रहे हो, इनको हर्ट कर दे रहे हो। सो ये नहीं चाहते हैं इस टाइम आपसे कनेक्ट करना। ठीक है, क्यों ऐसा लग रहा है इनको? क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत लो वाइब्रेशन से बहुत हाई वाइब्रेशन में आए हैं, और कहीं ना कहीं आपके अंदर स्पिरिचुअल ईगो आया है, इनको ऐसा लग रहा है। तो जो लोग चेंज हो रहे हैं, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं और अपने पार्टनर से कनेक्ट कर रहे हैं, तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनको लैकिंग दिखा रहे हो, आप इनको कमी दिखा रहे हो इनका, आप इनको ऐसा दिखा रहे हो कि आप स्पिरिचुअली बहुत ग्रो कर गए हो और ये इंसान वहीं के वहीं रह गए हैं। सो ऐसा कुछ आप दिखा रहे हो जहाँ से ये आपको ऐसा दिख रहे हैं कि आप बहुत लो वाइब्रेशन से बहुत हाई वाइब्रेशन में आपने ट्रांसफॉर्म किया खुद को, और ये चीज़ इनके लिए ऑब्स्टेकल है, क्योंकि लो वाइब्रेशन में भी आप दोनों के बीच चीज़ें सही नहीं हो रही थी, और क्योंकि हाई वाइब्रेशन में भी आप दोनों के बीच चीज़ें सही नहीं हो रही हैं। वो इसलिए क्योंकि एनर्जी का डिफरेंस है। यहाँ पे आप हाई वाइब्रेशन में हैं और ये इंसान लो वाइब्रेशन में है, जहाँ की एनर्जी आप दोनों की मैच नहीं कर रही है, जिससे कि कंपैटिबिलिटी नहीं बैठ रही है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं इनको पता है कि आपके साथ इनकी खुशियां हैं, और आप या तो इनके पास्ट लाइफ के लवर हो, या तो आप इनके ट्विन फ्लेम हो, या सोलमेट हो। इनको ऐसा लग रहा है, भले आप हो चाहे नहीं हो, इनको ऐसा लग रहा है। सो आउटकम में मुझे ये दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा प्यार और लव, कंपैशन, केयर आपके लिए ये फील करने वाले हैं, और आप भी उनके लिए वो सेम फीलिंग आपकी होने वाली है। मुझे ऐसा लग रहा है हाईली चांसेस है कि आप दोनों कनेक्ट करें इस टाइम पे। ठीक है, ये इंसान हो सकता है आपको हाई हेलो करे, कैजुअल कुछ बात स्टार्ट करे, और हो सकता है कि आपको ये इंसान इस बार मैसेज कॉल कुछ करे और बातचीत आप लोगों की शुरू हो। ठीक है, लेकिन बात जब स्टार्ट करेंगे, कैजुअल टॉक होगा, वो आगे चल के हो सकता है कि बहुत इंटेंसिटी बहुत स्ट्रांग हो जाए आप दोनों के बीच। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक मुझे ये कंफ्यूज दिख रहे हैं, जहाँ इनको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करें, कैसे एक्शन ले या फिर कैसे बात करें, इनको नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन मुझे लग रहा है कि इंसान, इनको ये समझ में आएगा कि इनकी खुशियाँ आपके साथ है, और ये कॉल या मैसेज करेंगे, आपको बात करेंगे। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, आपकी जो एनर्जी मैं देख रही हूँ, या तो आपने इस रिश्ते को सरेंडर कर दिया है, जो होगा, जैसा भगवान चाहेंगे, जैसा ईश्वर चाहेंगे वैसे आप आगे बढ़ोगे, या तो आपने सरेंडर कर दिया है, या फिर आप अपनी ओवरऑल लाइफ में सब कुछ आपने सरेंडर किया है, जैसे भगवान की, जैसे ईश्वर की इच्छा होगी वैसे ही आप आगे बढ़ोगे। ऐसी एनर्जी आपकी है। फीलिंग्स में आप बात करना चाहते हो, आप कॉल मैसेज करना चाहते हो, आप एफर्ट्स लेना चाहते हो, आप एक्शन लेना चाहते हो, आप कन्विंस करना चाहते हो इस इंसान को, आप सब कुछ करना चाहते हो। ऐसी एनर्जी आपकी है। एक स्पीड और एक ग्रोथ आप चाह रहे हैं इस रिश्ते में, और फीलिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग इस टाइम आपकी रहेगी कि आपको बात करना है। बहुत मुश्किल से आप अपने आप को कंट्रोल करोगे, अगर आप कंट्रोल कर पा रहे हो तो। मुझे आपकी एनर्जी कंट्रोल करने वाली एनर्जी नहीं दिख रही। जहाँ पे ये इंसान अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने से खुद को रोक रहे हैं, वहाँ आप बहुत हाई इंटेंसिटी के साथ आपका मन करेगा इनसे बात करने का। ठीक है, इंटेंशन में प्यार तो बहुत आपके मन में, लेकिन आप इनका दिल दुखाना चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, हाँ, आप इनका दिल दुखाना चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। मतलब इनको समझ में आए कि या तो आप तकलीफ़ में हैं, या तो इन्होंने आपको तकलीफ़ दी है, या तो आप इनको ये बताना चाहते हो कि आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, बहुत तकलीफ़ में आप हैं और इस तकलीफ़ में आप रहना नहीं चाहते हैं, या तो आप इनको ये बताना चाहते हो, या फिर आप इनको तकलीफ़ देना चाहते हो। मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, आपकी इंटेंशन में हार्ट ब्रेक है, या तो आपको ये पता है कि बात करेंगे आप तो आपका हार्ट ब्रेक होगा, लेकिन फिर भी आप बात करना चाहते हैं, या फिर बात करके आप इनको हार्ट ब्रेक करना चाहते हैं, इनका दिल तोड़ना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, इनको आप कैसे देख रहे हो? इनको आप देख रहे हो कि ये इंसान जो है इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं और ऑन एंड ऑफ कर रहे हैं। जब मर्जी तब बात करते हैं, जब मर्जी तब नहीं बात करते हैं, जब मर्जी ब्लॉक करते हैं, जब मर्जी अनब्लॉक करते हैं। अपनी मर्जी से आते, अपनी मर्जी से जाते हैं। आप इनको ऐसे देख रहे हो, और आप चाहते हो कि ये इंसान इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और समझे मैच्योरिटी के साथ कि इनको आगे कैसे बढ़ना है आपके साथ। ठीक है, ऑब्स्टिकल क्या है आपके लिए?
आपके लिए ऑब्स्टिकल ये है कि ये इंसान एकदम साइलेंट हो जाते हैं, कहीं से आपको नहीं दिखते हैं। आप जहाँ से भी कोशिश करो इनके बारे में जानने की, आप नहीं देख पाते हो, और ये आपके लिए ऑब्स्टिकल है। आप इनको स्टॉक करना तो चाहते हैं, लेकिन ना ये सोशल मीडिया में अवेलेबल मिलते हैं आपको, ना अपने घर के आसपास कहीं देखने को मिलते हैं, मतलब ये कहीं नहीं मिलते हैं। ये बिल्कुल साइलेंट जोन में चल जाते हैं, कुकून में चल जाते हैं, और जैसे कि आपको इस समय ये ऑब्स्टिकल लगेगा कि कहाँ ये इंसान गायब हो गए, बिल्कुल कहीं भी नहीं दिखाई देंगे। ऐसी एनर्जी है जो कि आपके लिए ऑब्स्टिकल होगी इस टाइम पे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जहाँ पे आप चाहते हैं मैरिज करना, या फिर एज हस्बैंड या वाइफ ही आप इनके साथ में कंटिन्यू करना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी आपकी है, और बहुत इंटेंसिटी दोनों की इस टाइम में पीक पे रहेगी, मुझे ऐसा लग रहा है। दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा फील करने वाले हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। सो इक्वल गिव एंड टेक करने के लिए आप बिल्कुल रेडी हैं, और आपको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान एफर्ट्स तो ले, आप तैयार हैं इस रिश्ते में अपना 100% देने के लिए। मुझे ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है, ठीक है। सो यस, मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर से इस टाइम आपकी बातचीत हो सकती है। ये इंसान कैजुअली हाय हेलो कर सकते हैं आपके साथ, और उसके बाद चीज़ें आप दोनों के बीच स्ट्रांग हो सकती है, ठीक है। सो ये थी नो कॉन्टैक्ट वालों की रीडिंग। अब हम चेक करेंगे मेरे मिथुन राशि वालों के क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या रहेंगे उनके टुवर्ड्स। टर्न प्लीज गाइड मेरे मिथुन राशि वाले व्यूवर्स के क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन, और मेरे मिथुन राशि वाले व्यूवर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे उनके क्रश के लिए 16 अगस्त to 31 August. Please guide my dear angels, talk to me please. Please guide my dear angels, talk to me please. One more time please. सो आपके क्रश के साइन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे यहाँ पे। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। यस, ओह, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, ऑल साइंस रीडिंग है, ठीक है। नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो हैं 8, 6, 8, 9, 8 एंड 2। ओके, सो 8, 8 की एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिख रही है मुझे, जहाँ पे कोई ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है मुझे, स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ओके, ये इंसान मुझे थोड़े से डिटैच्ड होते दिख रहे हैं आपसे, जहाँ पे इनका कोई स्पिरिचुअल प्रोसेस चल रहा है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का कुछ तो चल रहा है इनका, या फिर क्लींजिंग हो रही होगी, या फिर कुछ ना कुछ इनको समझ में आ रही चीज़ें, या फिर कुछ ऐसा हो रहा है जहाँ पे इंसान डिटैच्ड आपको दिखाएंगे इस टाइम पे, और आपका वेट करते भी ये इंसान दिख रहे हैं, ठीक है। ये या तो चाहते हैं कि आप इनको प्रपोज करो, या फिर कुछ ऐसा है जहाँ पे ये इंसान वेट कर रहे हैं, और ऐसा दिखाएंगे जहाँ से जैसे कि आपसे डिटैच्ड हो रहे हैं, दूर जा रहे हैं, अलग हो रहे हैं, ऐसा दिखाएंगे। सो अगर पास्ट में बहुत ज़्यादा ये आपसे कनेक्ट हो रहे थे, या फिर आपको दिख रहा था कि ये इंसान बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हैं आपसे, इस टाइम थोड़ा सा डिस्कनेक्ट होंगे आपसे, वो आपको ऐसा दिखाएंगे, ठीक है। आपकी जो फीलिंग मैं देख रही हूँ, आप इनसे यूनियन में आना चाहोगे इनके साथ। आप पास्ट की चीज़ों को याद करोगे, यार पास्ट में कितना अच्छा चल रहा था, हम एक दूसरे को देख रहे थे, कम से कम बातचीत हो रही थी कम से कम। तो ना ऐसी एनर्जी आपकी रहेगी जहाँ पे आप पास्ट को सोचोगे, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। या फिर पास्ट का कोई रिश्ता, या फिर इस रिश्ते की पास्ट की कोई मेमोरी को, ठीक है। मुझे ये इंसान थोड़े से ट्रांसफॉर्म होना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी इनकी है कि ये कुछ चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं। मे बी अगर आप इनमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, फिर नहीं ले रहे हैं, फिर नहीं ले रहे हैं, ऐसी एनर्जी अगर आपकी है, तो ये चाहते हैं उस पर ट्रांसफॉर्मेशन, कि आप एक किसी डिसीजन पे स्टिक होएं और आप आगे बढ़ें। ये नहीं चाहते हैं बार बार ऑन एंड ऑफ। तो अगर आप इनको ये दिखा रहे हो कि आपके पास ऑप्शंस ज़्यादा हैं, या फिर आपके पास ऑप्शंस हैं और इनके साथ कभी आप इंटरेस्ट ले रहे हो, कभी नहीं ले रहे हो, या फिर आपकी एनर्जी फ्लक्चुएट हो रही है, कभी हाँ कभी ना वाली एनर्जी, तो ये वो नहीं चाहते हैं। इनकी एनर्जी ऐसी दिख रही है। आपकी एनर्जी, आप टायर्ड दिख रहे हो, आपको लग रहा है यार कुछ हो नहीं रही, चीज़ें आगे बढ़ नहीं रही है, या फिर एक ही जगह स्टक हो गए हैं, चीज़ें वहीं की वहीं अटकी पड़ी हैं, कुछ नहीं हो रहा है, इसलिए आप टायर्ड हो रहे हो, ऐसी एनर्जी आपकी है, ठीक है। सो आप चाहते हो कि एक और मौका पे इनको दोगे। अगर चीज़ें नहीं होती है सही, तो फिर आप सोचोगे कुछ, मुझे ऐसा लग रहा है। द हैंगमैन की एनर्जी है ऑब्स्टिकल इनकी एनर्जी में।
इनको भी चीज़ें स्टक है जो कि नहीं अच्छी लग रही है। ये एक एक्शन लेना चाहते हैं जो कि इम्पेशेंट एक्शन है। अभी के अभी आपसे बात करना, अभी के अभी आपसे प्रपोज करना आपको, या फिर कुछ बोलना आपसे, ऐसी की नाजी ज़रूर है, लेकिन ये स्टक है। अब स्टकनेस के रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं। या तो माइंड इनका स्टक है, या आप इनको ब्लॉक करके रखा है, या फिर आप इनको मौका नहीं दे रहे हो, या फिर इनकी हिम्मत नहीं हो रही है। कुछ ऐसा है जहाँ पे ये इंसान स्टक है, नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे हैं फीलिंग्स। ठीक है, ओके, आप खुद ही मुझे स्टक दिख रहे हो। आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप चाहते तो हो कि ये रिश्ते में काम करें आप दोनों, या फिर इस रिश्ते को आगे लेके जाएं, इस पे एक्सप्रेस करें, आगे बातचीत बढ़े आगे, आप चाहते तो हो, लेकिन आप भी मुझे स्टक दिख रहे हैं। ऐसी एनर्जी आपकी है। सो आपकी स्टकनेस इसलिए हो सकती है क्योंकि या तो आप किसी और से मैरिड हो सकते हैं, या तो कुछ ऐसे चीज़ें हैं आप दोनों के बीच जो कि आप दोनों को मिलने नहीं दे रही है, और इसलिए आप स्टक फील कर रहे हैं। और ये स्टकनेस मुझे आपके माइंड में दिख रहा है। मुझे फिजिकल वर्ल्ड में जो स्टक नहीं दिख रही है, जैसा होता है ना कि हम बंद है किसी कमरे में, हम नहीं निकल पा रहे हैं, आपकी एनर्जी ऐसी है। आपको लग रहा है कि नहीं, आप नहीं कर पाओगे, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। सो ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है जहाँ पे आप माइंड से स्टक हैं। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम इसको हम कहते हैं, जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, कुछ नहीं हो पाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इस रिश्ते पे काम नहीं हो सकता है, इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, आपको ऐसा लग रहा है। सो ये आपके माइंड की स्टकनेस है, मुझे ऐसा लग रहा है। और ये इंसान आपको देख के स्टक हो रहे हैं क्योंकि आप आगे नहीं बढ़ रहे हो। सो ये इस टाइम बहुत ज़्यादा आपके लिए फील करेंगे, एक सोलमेट वाली फीलिंग इनको आएगी, और इनको ऐसा लगेगा कि आप इनके लिए ही बने हो, या फिर कुछ ना कुछ डेस्टिनी है, आप सोल से जुड़े हुए हो इनसे, इनको ऐसा कुछ फील होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील करेंगे आपके साथ, मुझे ऐसा लग रहा है। और आप, मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे इनके लाइफ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आप अपना फोकस पूरा अपने फाइनेंस करियर पे आपने रखा है इस टाइम पे, मुझे ऐसा लग रहा है। सो इस टाइम आपकी एनर्जी जो थोड़ी सी है ना, आप चाहते भी हो इस रिश्ते में आगे बढ़ना और नहीं भी चाहते हो, ऐसी की एनर्जी, हाँ ना वाली एनर्जी आपकी है, जैसे ये भी स्टक हो रहे हैं और आप भी स्टक हैं, ऐसी एनर्जी है। सो ये इंसान आपको प्रपोज करते हुए मुझे नहीं दिख रहे हैं। मुश्किल है कि द एम्परर की एनर्जी है, प्रपोज करना चाहेंगे तो माइंड रोक देगा इनका कि नहीं, आपको नहीं झुकना है, आपको नहीं बोलना है, उसको बोलने दो, उसको इनिशिएट करने दो, ऐसा कुछ। अगर ये अच्छी एनर्जी में है, डिसऑर्डर्ड नहीं है, तब ये इंसान आपको प्रपोज कर सकते हैं इस टाइम, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, सो 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है जहाँ पे ये खुशियाँ चाहते हैं आपके साथ, बहुत कुछ चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। सो मुझे कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी भी दिख रही है यहाँ पे, जहाँ पे कुछ लोग डिवोर्स में फंसे हुए हैं। डिवोर्स के चलते डिवोर्स नहीं हुआ, इसके चलते आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं कि कहीं कल को डिवोर्स नहीं हुआ तो फिर फंस जाएंगे, या फिर कैसे कमिटमेंट कर दें, डिवोर्स नहीं हुआ है प्रोसेस। सो कुछ लोग डिवोर्स के लिए रुके हैं, और कुछ लोग, कुछ डिस्टेंस है, कुछ डिफरेंसेस है, इसके लिए रुके हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, सो ये थी आपकी क्रश की रीडिंग। अब हम चेक करेंगे ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ आ रहा है मेरे मिथुन राशि वालों के लिए। टाइम प्लीज गाइड, माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। मेरे मिथुन राशि वाले व्यूअर्स की ओवरऑल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है डिवाइन। 16 अगस्त टू 31 अगस्त मेरे मिथुन राशि वाले व्यूअर्स के ओवरऑल लाइफ में, बिजनेस, करियर, फाइनेंस, हेल्थ में क्या आ रहा है, क्या आउटकम रिसीव करेंगे मेरे मिथुन राशि वाले, और क्या ऑब्स्टिकल्स होंगे और गाइडेंस क्या होंगे मेरे मिथुन राशि वालों के लिए। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। One more time, please. चांस की एनर्जी यहाँ पे है। एविल आई, माय गुडनेस, एंडिंग, मैसेज, स्टेबिलिटी एंड हीलिंग। कॉशन की एनर्जी यहाँ पे है। सो मुझे ऐसा लग रहा है, एक मिनट, हाँ। सो नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो हैं 5, 19, 1, 29, 7, 16 एंड 13। कुछ लोग यहाँ पे 32 एज के हो सकते हैं, 29 एज के हो सकते हैं, मुझे ये भी लग रहा है। डाइस की एनर्जी है आपके ओवरऑल लाइफ में। ये क्यों लिया मैंने कार्ड, एक मिनट है। डाइस की एनर्जी आपकी ओवरऑल लाइफ में है, जहाँ एक न्यू बिगनिंग वाली एनर्जी है, एक सेकेंड चांस वाली एनर्जी है। सो या तो चीज़ें ख़त्म होके आपको फिर से एक चांस मिलेगा रीस्टार्ट करने का, अपने बिजनेस, करियर, फाइनेंस में, अपनी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, कहीं भी। लेट्स चेक कि क्या है।
क्यों है डिवाइन यहाँ चांस की एनर्जी? वन मोर टाइम प्लीज। मुझे ये पर्सनल रिलेशनशिप में दिख रहा है जहाँ पे आप एक इम्पेशेंट एक्शन लेना चाहते हैं, साइलेंस को ब्रेक करना चाहते हैं। मे बी साइलेंस बहुत लंबा हो गया आप दोनों के बीच, सेपरेशन बहुत लंबा हो गया, दोनों ही एकदम साइलेंट हो गए हैं और वहाँ एक इम्पेशेंट एक्शन आप लेना चाहोगे इस टाइम पे, या कोई आपके टुवर्ड्स इम्पेशेंट एक्शन ले सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे लग रहा है कि आप एक्शन ले रहे हो कहीं, क्योंकि आपकी एनर्जी में है, ओवरऑल एनर्जी में। सो मुझे किसी पर्सनल रिलेशनशिप में लग रहा है, अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे तो आप वहाँ एक्शन लेके ऑन कॉन्टैक्ट आ सकते हो। अगर आप मैरिड हैं, अगर आप डिवोर्स फाइल हुआ है या फिर आपकी वाइफ या हस्बैंड रूठ गए हैं आपसे, तो आप चीज़ों को सही कर सकते हो, बेहतर कर सकते हो। कॉन्टैक्ट में हैं और अचानक से लड़ाई झगड़े हो गए हैं आपके, तो आप उसमें कुछ कर सकते हो और माफ़ी मांगना, बात ख़त्म करना, हील करना, कुछ एनर्जेटिकली होपोनोपोनो ट्राई करना, ऐसा कुछ जहाँ पे आप इम्पेशेंट एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, क्योंकि आपको इस रिश्ते को ख़त्म नहीं करना है, आपको दोबारा से फिर से सब कुछ सही करना है, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। ठीक है, सो साइलेंस को ब्रेक करने वाली एनर्जी आपके ओवरऑल लाइफ में है, जहाँ पे एक मौका, एक सेकेंड चांस आप लोगे, मुझे ऐसा लग रहा है। आपके करियर में मुझे यहाँ पे एविल आई की एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे ये जो एनर्जी है ये थोड़ी डेंजरस एनर्जी है, जहाँ हम कहते हैं कि भूत प्रेत से ना डरे, लेकिन लोगों की नज़रों से ज़रूर डरे। लोगों की नज़रें आपके ऊपर हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा इनकम, बहुत अच्छी इनकम आपकी हो रही है, या अपने करियर पे आप ग्रो कर रहे हो और आप बहुत ज़्यादा शो ऑफ कर रहे हो उसको, तो अभी के लिए रुक जाएं। एविल आई की एनर्जी ऐसी एनर्जी है जो कि अलग अलग फॉर्म में आपके पास आ सकती है। ब्लैक मैजिक के थ्रू आ सकती है, आंखों के थ्रू आ सकती है, किसी के हम कहते हैं ना कि सिनकर्स लेना, वैसे आ सकती है। सो कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पे आपको थोड़ा सा प्रोटेक्शन लेना होगा, अपने ऑरा को लॉक करना, अपने घर को लॉक करना, घर का ऑरा लॉक करना, ऐसा कुछ जहाँ पे नेगेटिविटी से थोड़ा दूर रहना होगा। जैसे हम कहते हैं कि घर में पोछा जब हम लगाते हैं तो सी सॉल्ट से लगाएं, जैसे हम कहते हैं सेंधा नमक, पिंक सॉल्ट जिसे कहते हैं, उससे पोछा लगाएं। सी सॉल्ट जो होता है ना, जो एकदम रॉ होता है, उससे भी आप पोछा लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है वो। ठीक है, मार्केट में मिल जाएगा आपको। सो आप उससे पोछा लगा सकते हैं। अपने घर के ऑरा को सही करने के लिए टाइम पे संध्या बत्ती, जो भी आप जिस धर्म जाति के भी हैं, लेकिन घर पे पूजा पाठ करना, प्रेयर करना, ये सब ज़रूर करें। मंत्र का उच्चारण करना, चैंट करना, या फिर अगर आप नहीं करते हैं चैंट वगैरह तो आप मोबाइल में लगा सकते हैं, आप टीवी पे लगा सकते हो। सो ज़्यादा से ज़्यादा घर के ऑरा को चेंज करना। घर का ऑरा जब चेंज होता है तो ये सारी एनर्जीज़ जो है ना वो इतना इफेक्टिव नहीं होती है। घर का ऑरा जब वीक होता है, जब लोगों की एनर्जी लो होती है, वाइब्रेशन लो होती है, तभी ये सारी चीज़ें आपको इफेक्ट करती हैं। सो घर का अपना ऑरा भी चेंज करें, अपने घर की एनर्जी भी चेंज करें। बहुत अगर कपड़े यहाँ वहाँ बिखरे पड़े होते हैं तो ना करें, उसको फोल्ड करके ही रखें, अच्छे से रखें। जहाँ कपड़े भी पड़े होते हैं वहाँ भी नेगेटिव एनर्जी होती है। ठीक है, सो ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। जहाँ अगर आप बहुत ज़्यादा चाह रहे हो जस्टिस और नहीं मिल रहा है आपको, आप एफ़र्ट्स बहुत लगा रहे हो, लेकिन आपको जो आप एफ़र्ट्स लगा रहे हो ना, आपको उसके अकॉर्डिंग रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। सो ऐसा अगर है ना, तो ग्रोथ, सक्सेस, सेलिब्रेशन, आप बहुत एफर्ट्स आपके लग रहे हैं, आपको पता है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन चीज़ें जिस तरह से आप एफर्ट्स लगा रहे हो वैसे आपको आउटकम रिसीव नहीं हो रहा है। सो इसलिए क्योंकि बीच में एविल आई काम कर रही है अपना। ठीक है, कुछ लोगों की आंखें काम कर रही है, जिससे कि आप रुके हैं किसी ऑफर के लिए, या फिर कोई अबंडेंस के लिए, या कोई इंक्रीमेंट के लिए, या कोई सक्सेस के लिए आप वेट कर रहे हो, लेकिन आपको जस्टिस मिल नहीं रहा है। और इस टाइम अगर ऐसी एनर्जी आपकी है तो आप समझ जाओ कि ये एनर्जी आपके मेहनत की कमी की बजाय, आपकी मेहनत की कमी नहीं है। यहाँ पे एविल आई काम कर रही है अपना, लोगों के नेगेटिव एनर्जीज काम कर रहे हैं यहाँ। ठीक है, सो अपने ऑरा को लॉक करना, अपने घर के ऑरा एनर्जी को सही करना और ऑरा लॉक करना, ये सारी चीज़ें कीजिए ताकि इस चीज़ से आप बच सको। ठीक है, कोई न्यू बिगनिंग भी आप चाह रहे होगे ना, तो वो नहीं हो रहा होगा। काम सारे रुक के हो रहे होंगे। आई एम सो सॉरी, कैमरा ऑफ हो गया था। सो काम भी आपके सारे रुक के हो रहे होंगे।
जिस मेहनत से आप काम कर रहे हो, जो हार्डवर्क आप लगा रहे हो, वो नहीं हो रहा होगा। सारे काम डिलेज़ हो रहे हैं, रिज़ल्ट लेट मिल रहा है, आउटकम नहीं मिल रहा है, बहुत स्लो ग्रोथ है, करियर बहुत स्लो हो गया है। ऐसा अगर है तो यहाँ आपकी मेहनत की कमी नहीं हो रही है, यहाँ लोगों की आँख काम कर रही है और एनर्जीज़ यहाँ काम कर रहे हैं। यह नंबर 1 की एनर्जी है जो कि एविल आई बता रही है। सो ऐसा हो सकता है कि आपके चार्ट में सूर्य जो है वो डाउन चल रहा हो। अगर ऐसा है तो सूर्यांजलि दीजिए, सुबह उठ के सूर्य को अंजलि दीजिए। तांबे की लोटे में आप पानी डाल सकते हो। अगर आप हिंदू हैं, विश्वास करते हैं, पूजा पाठ करते हैं तो ज़रूर कीजिए, बहुत इफेक्टिव होता है। और ये 1-2 दिन करने से नहीं होता है, कम से कम आपको 3 महीने 6 महीने करने होंगे सही से रिजल्ट देखने के लिए, ठीक है। सो ज़रूर करें इसको। और अपने सोलर प्लेक्सस चक्र को भी एक्टिव कीजिए। नहीं तो सोलर प्लेक्सस चक्र को एक्टिव कीजिए, येलो कलर ज़्यादा इंक्लूड कीजिए अपने लाइफ में। फ्रूट्स खाइए येलो कलर के, या फिर येलो कपड़ा अपने पास रखिए। ऐसा कुछ कीजिए जिससे आपका सूर्य स्ट्रांग हो सके। सूर्य भी जब डाउन होता है तो भी आपके ये सारी चीज़ें काम करती है आपके ऊपर, ठीक है। सो यस, सो रिलेशनशिप में भी मुझे यहाँ पे एंडिंग दिख रहा है। रन प्लीज़ गाइड, क्यों है यहाँ रिलेशनशिप में एंडिंग की एनर्जी? वन मोर टाइम प्लीज़। आई एम सो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। अगर चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो गई थी तो यहाँ पे कुछ लोगों का यूनियन हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। थोड़ा सा आप ट्रांसफॉर्मेशन फील कर सकते हैं इस टाइम पे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। अगर आप सोलफुली किसी से कनेक्ट हैं, आपको लगता है कि कोई इंसान आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं और जैसा प्यार आपके मन में है वैसे ही आप उनके मन में भी प्यार देखते हो, तो वो इंसान इस टाइम आपसे दूर होकर बहुत दुखी होंगे, बहुत तकलीफ में होंगे, और आपकी भी एनर्जी थोड़ी सी ऐसी हो सकती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों का यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, और किसी स्पिरिचुअल जर्नी में अगर आप हैं तो ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो होने के बाद ही आपका यूनियन होगा, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो कुछ लोग अपने लव लाइफ में कोई एक्शन लेके यूनियन कर सकते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। एंडिंग हमेशा रिबर्थ को बताता है। सो एक रिबर्थ यहाँ होना है, मुझे ये दिख रहा है। दिख रहा ना, स्कल है, उसके सर पे जो है वो क्या कहते हैं, पौधे निकल रहे हैं, ठीक है। सो एक न्यू एनर्जी, एक रिबर्थ की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। नंबर 2 की एनर्जी है, यस। और नंबर 2 यहाँ पे कार्ड्स में भी नंबर 2 दिख रहा है मुझे। सो एक रिबर्थ की एनर्जी मुझे दिख रही है डेफिनेटली। मुझे यहाँ पे आपकी हेल्थ में मैसेज की एनर्जी दिख रही है। अगर आपने कोई ब्लड टेस्ट वगैरह कराया है, या आप कोई कंफर्मेशन चाह रहे थे कि तबीयत ख़राब हो रही है, क्या है रीज़न, तो ऐसा कुछ रीज़न आपको मिल सकता है। रीज़न मतलब आपको ऐसा कुछ एश्योरिटी मिल सकता है कि यस, या तो कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक है, स्वस्थ हो, मस्त हो आप, ऐसा कुछ। जहाँ पे हेल्थ में एक स्टेबिलिटी मुझे दिख रही है, ठीक है। और ये स्टेबिलिटी खुशियों से मिल रही है आपको, अपने रिलेशनशिप से मिल रही है। होता क्या है, जब हम खुश रहते हैं तो हमारी हेल्थ पे बहुत इफेक्ट करती है वो चीज़ें। सो ये कुछ चीज़ें आपकी रिलेशनशिप से, आपके घर परिवार से एक माहौल चेंज हो रहा है, जिससे कि आपकी हेल्थ चेंज हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी मुझे दिख रही है। तो जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं और पता है उनको कि हम स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, जो कुछ प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, तो कुछ अप डाउन्स होते हैं हेल्थ में, जो कि नॉर्मल है। अगर बहुत ज़्यादा हो रही है तो आप ज़रूर डॉक्टर को दिखाएं, हेल्प ले, ठीक है। मुझे थोड़ा सा यहाँ पे पास्ट में या तो आप बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ फेस आपने किया है, या फिर अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी आपको और लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम है और आप चाहते हो कंफर्मेशन, तो ज़रूर इस टाइम पे मेडिकल हेल्प ले। जिससे कि एक एश्योरिटी आपको मिले, ठीक है। मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए एसिडिटी दिख रही है बहुत ज़्यादा, पैरों में जलन दिख रही है, पाल में जलन, एक होता है ना कि जलन, जैसा लगता है कि जल रहा है हाथ पैर, ऐसा कुछ दिख रहा है यहाँ पे। या फिर पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपके हो सकते हैं, ठीक है, मतलब स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपके हो सकते हैं, डाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकता है आपका, ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे। थोड़ा सा हेल्थ किसी के लिए मुझे लग रहा है कि प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ज़्यादा हो रही है तो ज़रूर मेडिकल चेकअप इस टाइम करवाएं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे स्टेबिलिटी दिख रही है, कुछ लोगों के लिए ये दिख रहा है कि इस टाइम जो भी प्रॉब्लम आपको हो रही है ना, वो सही हो जाएगा। अगर आपको प्रॉब्लम बड़ी भी दिख रही है ना, तो भी ये प्रॉब्लम सही हो जाएगी, ऐसा दिख रहा है। मतलब एक स्टेबिलिटी आएगी हेल्थ में, मुझे ये दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे अपेंडिक्स कहते हैं, पेट में जो प्रॉब्लम होती है, अल्सर वगैरह कुछ, तो ऐसा कुछ दिख रहा है। सो ज़रूर डॉक्टर को दिखाएं। बिना वजह अगर वॉमिटिंग हो रही है आपको, बहुत ज़्यादा स्टमक पेन होता है अगर आपको, अगर ऐसा कुछ है तो डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें इस टाइम पे, ठीक है। चीज़ें सही हो जाएंगी, अभी भले चीज़ें बड़ी लग रही होंगी आपको, लेकिन सही हो जाएंगी। इसको हल्के में ना लें, डॉक्टर को दिखाएं। ओके, सो
ऑब्स्टिकल में स्टेबिलिटी की एनर्जी है, जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है ना करियर सही चल रहा है, ना रिलेशनशिप सही चल रहा है, ना कुछ हेल्थ सही चल रहा है, सब कुछ ऐसा क्यों है? हाँ, यहाँ पे कुछ ऐसा है कि स्टेबिलिटी में कुछ प्रॉब्लम दिख रही है आपको। मैंने बोला ना रिलेशनशिप चल रहा है सही से, ना घर परिवार में चीज़ें सही हो रही हैं, ना मेरी एनर्जी सही है, ना मेरी हेल्थ सही है, सब कुछ पता नहीं क्यों ऐसा चल रहा है। ऐसा आपको लग सकता है इस टाइम पे, जो कि दिख रहा है मुझे यहाँ पे कि जो स्टेबिलिटी है ना, उसमें आप क्वेश्चन करोगे इस बार कि क्यों मेरे साथ हो रहा है ये सब, क्यों मैं इतना एफर्ट्स लेने के बाद भी मेरे रिलेशनशिप्स ठीक नहीं हो रहे हैं, मेरे परिवार में माहौल ठीक नहीं है। इसलिए क्योंकि यहाँ पे एविल आई काम कर रहा है, एक तो ये, और दूसरा कि आप कुछ चीज़ों पर सावधानी नहीं बरत रहे हो। हेल्थ ख़राब हो रही है तो वहाँ आप सावधानी नहीं बरत रहे हो, या तो रिलेशनशिप में जो सावधानियाँ आप बरतनी चाहिए वो आप नहीं कर रहे हो। सो सावधानी बरतने का मतलब क्या होता है, जैसे कि एविल आई अभी आपको पता चला है तो आप उसके रिलेटेड कुछ एक्शंस लो और उसको सही करने की कोशिश करो। आपके वो सही एक्शंस नहीं हो रहे हैं, जिसके चलते प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। सो लाइफ है तो प्रॉब्लम आएगी ही, लेकिन प्रॉब्लम से कैसे हम निपटे वो हमारे ऊपर है ना। पॉजिटिवली हम इसको लेके नेगेटिवली। और एक काम ज़रूर करें इस टाइम पे, अपने थॉट पे बहुत ज़्यादा काम करें। अपने थॉट को जैसे आप रखोगे वही चीज़ों को आप अट्रैक्ट करोगे। आपकी थॉट ही आपकी रियलिटी को क्रिएट करती है, इसलिए अपनी थॉट को बहुत पॉजिटिव रखें। वाटर मैनिफेस्टेशन भी इस टाइम पे आप कर सकते हैं, जहाँ पे पानी का ग्लास, जब आप पीने के पहले जब आप पानी लेते हो ग्लास में, तो उसमें एफर्मेशंस दें जो भी आप चाहते हैं अपने लाइफ से, और वो एफर्मेशन पानी को बोलते हुए दें और उसको पिएं। जितनी बार आप पानी पी रहे हो, चाहे आप हेल्थ अच्छा करना चाहते हो, आप रिलेशनशिप अच्छा करना चाहते हो, अपने अंदर स्ट्रेंथ चाहते हो, जो भी आप चाहते हो, अपने अंदर पॉजिटिविटी चाहते हो, जो भी चाहते हो, वाटर मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। इस टाइम ज़रूर करें ट्राई, ताकि आपकी प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट हो सकें। ठीक है। और मुझे यहाँ पे एक मेटल कुछ भी आप धारण करें। मेटल मतलब चांदी का कुछ, चांदी की चेन पहन ले, चांदी की वॉच पहन ले, रिंग पहन ले, कुछ ऐसा चांदी यूज़ करें अपने बॉडी में। ठीक है। मुझे ये दिख रहा है मुझे, यस ऑब्स्टिकल है यहाँ पे। केतु के प्रॉब्लम से आपको हो रही है प्रॉब्लम, आपके हेल्थ में, आपके करियर में, सूर्य और केतु जो है ना वो डाउन चल रहा है आपका। सो इसलिए इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको ये दो चीज़ें करनी होंगी, एक तो सूर्यांजलि दें और एक मेटल पहने, और एक वाटर मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, जिससे कि जो भी आप मैनिफेस्ट करें, जो भी आप चाह रहे हैं वो आपकी लाइफ में आप अट्रैक्ट करो। ठीक है। सो यहाँ मेडिकल स्टाफ की एनर्जी है। यहाँ पे कुछ हीलिंग की ज़रूरत इस टाइम पड़ सकती है मिथुन राशि वालों को। हेल्थ अगर इशू हो रहे हैं तो इस टाइम उसको हल्के में ना लें। एक तो ये, एक मुझे लग रहा है कि आप हीलिंग कर रहे हो, हीलिंग टेक्निक या तो आपने सीखी है, रेकी हीलिंग, प्राणिक हीलिंग, कुछ ऐसा जिसको कि आप इस टाइम पे अप्लाई कर रहे हो अपने लाइफ में। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है। और स्ट्रेंथ में आ रहे हो आपने हिम्मत रखा है इस टाइम पे, और कॉन्फिडेंट हो रहे हो, एक लीडरशिप वाली क्वालिटी में आ रहे हो, आप कम बैक कर रहे हो बहुत स्ट्रांगली, मुझे ऐसा लग रहा है। एनर्जी आपकी चेंज हो रही है, शिफ्ट हो रही है। बस जब एनर्जी शिफ्ट होती है ना, ट्रांसफॉर्मेशन का जो टाइम होता है ना, वो थोड़ा सा पेनफुल होता है, जो कि मुझे दिख रहा है यहाँ पे। ये इस टाइम आपका ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड हो सकता है आपका, जिसके चलते आप कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो। सो जब डायमेंशंस आपके चेंज होते हैं तो आपको नेक्स्ट डायमेंशन में एडजस्ट करने में आपकी बॉडी थोड़ा टाइम लेती है, मुझे वही दिख रहा है अभी। ठीक है। सो आपके डायमेंशन चेंज हो रहे हैं, जिसमें कि आपको एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम हो रही है, और उसके रिलेटेड इश्यूज़ आप फेस कर रहे हैं इस टाइम पे, मुझे ये लग रहा है। वो थोड़े दिन पे ठीक हो जाएगा। सो इस टाइम पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव एफर्मेशंस दें, जिससे कि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आप रिसीव कर पाओ। ओके। सो गाइडेंस हम देखेंगे। डिवाइन प्लीज गाइड फॉर माय जेमिनाइज, प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज, वन मोर टाइम प्लीज। Someone new is coming, an important new relationship is on the horizon. Open your mind and heart so that happiness can enter your life. कोई एक नए इंसान भी आपकी लाइफ में आ सकते हैं। सो यहाँ जो एंडिंग हो रहा है ना कुछ चीज़ जिससे कि आप बहुत परेशान थे। ओके। एक और एनर्जी दिख रही है मुझे। एक तो आपके पास्ट के पर्सन से आप रीयूनाइट करते दिख रहे हैं मुझे कुछ लोग मुझे दिख रहा है कि एक एंडिंग जिससे कि आप बहुत ज़्यादा डैमेज्ड हुए हैं, रातों की नींद उड़ी है, रात को रोए बिना आप सो नहीं रहे हो। आपको एक सोलमेट इस टाइम आके आपकी एनर्जी में आपको थोड़ा सा सपोर्ट कर सकते हैं, जो कि आपको पास्ट के रिश्ते से निकलने में हेल्प कर सकते हैं, और वो आपके सोलमेट होंगे। सो ट्रांसफॉर्मेशन जब भी होती है ना आपकी, तब आपकी लाइफ में सोलमेट ही आते हैं। सो ये कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि कोई नए इंसान आपकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं, जो कि आपके सोलमेट हो सकते हैं। डीपर इंसाइट आर एट हैंड, योर ओवरऑल प्लान इज गुड बट द डिटेल्स नीड वर्क, रिफ्लेक्ट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड। जो भी आपके प्लान्स हैं आगे बढ़ने के, वो सब कुछ डिवाइन कह रहे हैं कि सही है, परफेक्ट है, लेकिन फिर से एक बार रीथिंक ज़रूर करें उसको। ठीक है। एक बार फिर से
उस पर डिटेल्स पे ज़रूर एक बार सोचने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ स्टेप इनटू द स्पॉटलाइट की एनर्जी भी है और द एम्प्रेस की एनर्जी भी है। माय गुडनेस, आपका जो ऑरा है ना वो बहुत चेंज होने वाला है, आप बहुत चेंज होने वाले हो, आप द एम्प्रेस की एनर्जी में टैप इन करने वाले हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे, ठीक है। क्या करना चाहिए मेरे जेमिनाइज को, डिवाइन प्लीज गाइड, क्या करना चाहिए मेरे जेमिनाइज को, वन मोर टाइम प्लीज। एनर्जी हीलिंग जो कि मुझे दिख रहा है, मुझे कुछ लोग यहाँ पे हीलिंग सीखते दिख रहे हैं, हीलिंग करते दिख रहे हैं, या फिर हीलिंग करवाते दिख रहे हैं किसी और से, खुद को हील करते दिख रहे हैं इस टाइम मेरे जेमिनाइज, ठीक है। सो ट्रांसफॉर्मेशन इसी को हम कहते हैं, जब आप अपने आप को हील करते हो, पास्ट के वुंड से, पास्ट के ट्रॉमा से जब आप बाहर निकलते हो, उसको ही हम हीलिंग कहते हैं, ठीक है। सो एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी यहाँ पे ज़रूर है जेमिनाइज के लिए इस टाइम पे, ठीक है। सो यस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें, लाइक करने बिल्कुल भी कंजूसी ना करें, लाइक करें, शेयर करें अपनों के साथ, ताकि उनको भी गाइडेंस मिले इस तरह के। चैनल पे पहली बार आए हैं या फिर बार बार आ रहे हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, सो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। बने हमारे प्यारे सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।